नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि हर परिस्थिति में खुद को शांत कैसे रखें। एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जीन मास्टर का शिष्य था। वह बौद्ध मठ में जीन मास्टर का सेवा करता और उससे जीन की शिक्षा लेता। वह उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार और मेहनती और अपने कार्यों के प्रति काफ़ी ईमानदार था। वह मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था, इसलिए वह मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन जीन मास्टर ने अपने उस शिष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने का निश्चय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा कि तुम्हें इस पत्र को जितना जल्द हो सके क्योटो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे कि किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसके सही मालिक तक पहुंचाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही बिना एक पल गंवाए वह शिष्य अपने काम में जुट गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए वह अपने घोड़ों को तब तक काफ़ी तेज़ों से दौड़ाता रहा जब तक वह बड़ी सी नदी के पास नहीं पहुंच गया, जिसके पार करने के लिए एक सकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक सामुराई योद्धा अपना तलवार लिए हुए खड़ा था, जिसने उनसे पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी। जो उस पुल को पार करेंगे, अब तक वह वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, और अब वह यहाँ से गुजरने वाले उस 100वें व्यक्ति का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत के घाट उतारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर सके। जैसे वह नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, समुराई अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है कि तुमने इस पुल पर कदम रख लिया है, इसलिए अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए समुराई चिल्लाया कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर वह बहुत डर गया। लेकिन तभी उसने अपने गुरु की बात याद आई कि यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह समुराई से पत्र की महत्व के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह उसे उस पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचाना है, और वह वचन देता है कि वह पत्र वापस करने के बाद जरूर उससे युद्ध करने वापस आएगा। समुराई उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। पूरे रास्ते भर उस पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वह कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। आश्रम पहुंचते ही वह तुरंत जीन मास्टर के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी घटना को बताता है, इस उम्मीद में कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद वह मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसलिए तुम्हारी मौत तो सुनिश्चित है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे उत्तम तरीका जरूर बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुँचो तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंखें बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी सिर को छू रही है तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह पुल पर प्रवेश करता है जहाँ समुराई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो वे ठीक वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उससे कहा था। वो अपने तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंखें बंद करके मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर यह भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी के
ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने बड़े ही ध्यान से देखा कि भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों के बल पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महान गुरु, मुझे मेरे उस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करें और मुझे अपना शिष्य बना लें, ताकि मैं आपसे तलवारबाजी की अद्भुत कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षु हम ही हैं और वो समरय हमारे जीवन के सबसे विकट समस्याएं। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को शांत, पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर जवान भिक्षु ने समुराई के सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया होता तो बहुत बड़ी संभावना थी कि समुराई उस पर हंसता और अगले कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। फिर अगर वह बौद्ध भिक्षु ने डरकर घबराहट और जल्दीबाजी में समुराई पर हमला कर देता तब भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन वह नौजवान बौद्ध भिक्षु ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समुराई का सामना किया और इतने उच्च कोटि का परिचय दिया कि उस समय वो समुराई से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप समुराई उसके सामने झुक गया, क्योंकि एक समुराई होने की वजह से उसे तुरंत ये महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक और जीन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, कितना भी कठिन हो, उसका सामना डटकर करना और इस नौजवान भिक्षु की कहानी को हमेशा हमेशा याद रखना। और जब भी कोई समस्या या मुसीबत रूपी समुराई आपके सामने आए तो अपने आंखें बंद कर लो और एकदम से शांत हो जाओ, पूरी तरह से शांत, और वो समुराई आपके सामने भी जरूर से जरूर झुकेगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।